दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लेविकल। तो क्लेविकल जो है एक लॉन्ग बोन है, आपको दिख रहा होगा। तो उसका एक लेटरल एंड होता है, एक मीडियल एंड होता है। और आपको इसको पहचानना कैसे है कि लेटरल एंड जो है वो फ्लैट होता है। तो आपको फ्लैट एंड दिख रहा होगा, लेटरल एंड ये वाला, ये जो है ये लेटरल एंड है और ये फ्लैट होता है। और ये अपना जो एक्रोमियन प्रोसेस है स्कैपुला का, उसके साथ अटैचमेंट करता है। और उसके एंटीरियर पोस्टीरियर ये दो बॉर्डर्स होती है। ये जो बॉर्डर आपको दिख रही है, ये पीछे वाली जो बॉर्डर दिख रही है ये है पोस्टीरियर बॉर्डर। एक मिनट आपको मैं मार्क करके दिखाता हूँ। तो ये जो बॉर्डर आपको दिख रही है ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। किसकी पोस्टीरियर बॉर्डर? अपना जो क्लेविकल बोन है, क्लेविकल बोन की जो लैटरल पार्ट है उसकी ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। और अपना जो क्लेविकल है उसका जो लैटरल एंड है उसकी ये एंटीरियर बॉर्डर है। ये एंटीरियर बॉर्डर, ये पोस्टीरियर बॉर्डर। और इसके दो सरफेस होते हैं, एक होता है सुपीरियर सरफेस, ये वाला जो है ये पूरा का पूरा सुपीरियर सरफेस है। और नीचे से जो दिखेगा आपको वो है इन्फीरियर सरफेस, ये इन्फीरियर सरफेस। और ऊपर वाला ये सुपीरियर सरफेस। और ये जो है ये पोस्टीरियर बॉर्डर है और ये एंटीरियर बॉर्डर है। और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लेटरल 1/3 है। किसका? क्लेविकल का लेटरल 1/3 पार्ट। ये पूरा लेटरल 1/3 पार्ट है और ये फ्लैट होता है। फ्लैटेंड लेटरल 1/3 पार्ट, उसकी दो बॉर्डर, दो सरफेस, सुपीरियर एंड इन्फीरियर सरफेस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। और उसका सुपीरियर सरफेस जो है वो सबक्यूटेनियस होता है। ये पूरा सबक्यूटेनियस सरफेस है, मतलब उसको हम पाल्पेट कर सकते हैं, हम अपने हाथों से उसको हम फील कर सकते हैं। तो सुपीरियर सरफेस इज सबक्यूटेनियस। इन्फीरियर सरफेस पर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ये एक स्ट्रक्चर होगा और ये वाला एक स्ट्रक्चर। तो आपको दिख रहा होगा ये जो है ये कोनोइड ट्यूबरकल है। कोनोइड ट्यूबरकल ये वाला है, ये कोनोइड ट्यूबरकल है। और ये जो आपको एक लाइन दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो ट्रेपेजॉइड लाइन है या फिर ट्रेपेजॉइड रिज। ट्रेपेजॉइड रिज, ट्रेपेजॉइड लाइन। और ये कोनोइड ट्यूबरकल कहाँ पर प्रेजेंट है? ये अपने क्लेविकल का जो लेटरल 1/3 पार्ट है उसके जो सुपीरियर और इन्फीरियर ऐसे दो सरफेस है। तो उसके इन्फीरियर सरफेस पर आपको एक लाइन दिखती है, उसका नाम ट्रेपेजॉइड लाइन है। और एक ट्यूबरकल दिखता है, उसका नाम कोनोइड ट्यूबरकल है। और आपका जो लेटरल एंड है उस पर आपको एक फैसेट दिखाई देता है, फैसेट। ये वाला जो फैसेट है वो अपने एक्रोमियन के साथ जॉइंट बनाता है। एक्रोमियन क्या है? एक्रोमियन इज द प्रोसेस ऑफ स्कैपुला बोन। और यहाँ पर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बन जाता है। एक्रोमियन प्रोसेस और क्लेविकुलर बोन का लेटरल एंड का फैसेट, उनके बीच में एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनता है। और अपना ये रहा मीडियल एंड। तो मीडियल एंड में आपको एक फैसेट दिख रहा है। और ये जो है ये अपना जो स्टर्नम बोन है, स्टर्नम बोन का जो मेन्यूब्रियम है उसके क्लेविकल क्लेविकुलर नॉच होता है मेन्यूब्रियम पे, उसके साथ वो अटैचमेंट करता है मेन्यूब्रियम के साथ और एक जॉइंट बनाता है। और इसके भी 4 सरफेस होते हैं। और ये देखिए ये रहा एंटीरियर सरफेस, ये रहा सुपीरियर सरफेस, ये सुपीरियर सरफेस था, ये पोस्टीरियर सरफेस और नीचे इन्फीरियर सरफेस, ये रहा इन्फीरियर सरफेस। तो आपको क्या पता चला? मीडियल एंड जो है वो
क्वाड्रेंगुलर है। पहली बात तो मीडियल एंड है वो क्वाड्रेंगुलर है, उसके 4 सरफेस है। और 4 सरफेस कौन से? सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और एंटीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है। आपको ये दिख रहा होगा। ये अगर हम देखें तो ये है क्लेविकल की पोजीशन। ठीक से रखता हूँ मैं इसको कैसे। ये है क्लेविकल की पोजीशन, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये एंटीरियरली आपको दिख रहा होगा कि ये जो बॉर्डर है ये आपको कॉन्वेक्स दिख रहा होगा फॉरवर्ड। अगर यहाँ से देखोगे ये इस मतलब इस तरफ इंसान का फेस है और आप उसको देख रहे हो सामने से, तो आपको ये कॉन्वेक्स फॉरवर्ड दिखेगा। और ये जो है ये कॉनकेव फॉरवर्ड दिखेगा आपको। कॉनकेव ये होता है कॉनकेव ऐसा, और ये होता है कॉन्वेक्स। तो आपको ये कॉन्वेक्स दिख रहा है, ये कॉनकेव दिख रहा है, तो ये हो गया। और जो ये सरफेस जो है वो कॉनकेव बैकवर्ड्स है। अगर पीछे से देखोगे तो आपको ये कॉनकेव दिख रहा होगा, ये कॉनकेव है। तो ये देख लो आप हर एंगल से। और इसका जो इन्फीरियर सरफेस है, किसका इन्फीरियर सरफेस? मीडियल एंड का इन्फीरियर सरफेस, उस पर आपको एक ग्रूव दिखेगा। ये रहा सबक्लेवियन ग्रूव बोलते हैं इसको, जो कि इन्फीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होता है मीडियल टू थर्ड पार्ट ऑफ द क्लेविकल। उसका इन्फीरियर सरफेस, उस पर आपको एक सबक्लेवियन ग्रूव दिखेगा। और जस्ट लेटरल मतलब ये जो सबक्लेवियन ग्रूव है वो इन्फीरियर सरफेस के लेटरली प्रेजेंट होता है। ये मीडियल एंड है ना अपना, और इधर लेटरल एंड है। तो ये सब इन्फीरियर सरफेस है, तो इन्फीरियर सरफेस के लेटरल पार्ट पे ये आपको यहाँ पे सबक्लेवियन ग्रूव दिख रहा है, ये सबक्लेवियन ग्रूव। और जस्ट लेटरल टू सबक्लेवियन ग्रूव यहाँ पर आपको एक न्यूट्रिएंट फोरामेन दिखेगा, जो कि इसमें दिख नहीं रहा। यहाँ पर न्यूट्रिएंट फोरामेन है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट फोरामेन है ये यहाँ पे, जो कि जस्ट लेटरल टू सबक्लेवियन ग्रूव प्रेजेंट है। और आपने देखा ये पूरा स्ट्रक्चर क्लेविकल का। और ये क्लेविकल बोन जो है वो सबक्यूटेनियस होता है, हम इसको पल्पेट कर सकते हैं अपने हाथों से। और वो जो है वो वुनली लॉन्ग बोन है, मतलब आपको ये दिख रहा है ना, ये लॉन्ग बोन है ना। अभी इसको मैं ठीक से कर लाऊँ, ये ठीक से कर लूँगा इसको। हाँ, ये जो है ये लॉन्ग बोन है, आपको दिख रहा है। और ये ऐसा नहीं कि ये वर्टिकली प्रेजेंट है, ये हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है। और ये अकेला लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है अपनी बॉडी में। बाकी सारे लॉन्ग बोन जो है वो वर्टिकली है। और यही बोन है जो कि सबसे पहले ऑसिफिकेशन स्टार्ट करता है। ये बोन अपनी बॉडी में सबसे पहले ऑसिफिकेशन चालू करता है, सबसे पहले बनता है। और इसके अंदर मेडुलरी कैविटी नहीं होती, मतलब ये जो बोन है ना ये सॉलिड है पूरा का पूरा, इसके अंदर मेडुलरी कैविटी बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होती। और ये इसका आपने देख लिया, सारे फीचर्स देख लिए आपने। एंटीरियर जो एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर जो सरफेसेस है वो मीडियल एंड के है। और लेटरल एंड के कौन से सरफेस है? लेटरल एंड का सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस है। और लेटरल एंड पर 2 बॉर्डर्स होती है, एक एंटीरियर बॉर्डर है और एक सुपीरियर बॉर्डर है। और इसके 2 एंड है, एक लेटरल एंड, मीडियल एंड। लेटरल एंड जो है वो ये रहा, जो कि एक्रोमियन के साथ जॉइंट बनाता है। एक्रोमियन ऐसा होता है कुछ इस तरह से क्लेविकल का, ये समझो क्लेविकल बोन है तो ये एक्रोमियन प्रोसेस के साथ इसने जॉइंट बना लिया। और यहाँ पर मेन्यूब्रियम के साथ मीडियल एंड जो है वो मेन्यूब्रियम के साथ जॉइंट बनाता है। तो ये सारे फीचर्स देख लिए आपने। लिगामेंट्स कौन से बताए थे मैंने? एक होता है इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट सुपेरियरली, जो कि ये है, अभी आप इस डायग्राम में देख रहे हो। ये जो है अपना इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट है, आपने देख लिया। अभी इसका नाम भी देख लो, इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट। और ये आर्टिकुलर कैप्सूल जो कि स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट के पास होता है। और
यहाँ पर एक लिगामेंट बताया था मैंने, कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। अभी आप देख रहे होंगे कुछ यहाँ पे लिगामेंट्स है जो कि अभी आप ये देखोगी, मैं आपको पहले बता दूँ, ये जो है वो ये कोरेकोइड प्रोसेस है, और ये जो है ये पीछे वाली ये एक्रोमियन प्रोसेस है, जिसके साथ अपना क्लेविकल बोन जो है वो अटैचमेंट कर लेता है। तो ये क्लेविकल बोन, ये एक्रोमियन प्रोसेस, और ये नीचे वाली कोरेकोइड प्रोसेस। तो ये जो लिगामेंट है कोरेको एक्रोमियल है, और अपना ये नीचे देख रहे होंगे आप कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट्स, ये देख लीजिए, ये रहे कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट्स। कौन से? ये कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट्स, जो कि कोरेकोइड से लेके क्लेविकल के जो दो पार्ट्स थे, एक था ट्रेपेजॉइड रिज, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, देख लीजिए। एक मिनट में ये सब हटा देता हूँ, ये लिगामेंट हटा दिया। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, ये रहा अपना लिगामेंट, कोनोइड लिगामेंट, और ये ट्रेपेजॉइड लिगामेंट। ये कोनोइड लिगामेंट, ये ट्रेपेजॉइड लिगामेंट। ऐसे नाम क्यों पड़े? यहाँ पे कोनोइड ट्यूबरकल होता है, तो वो कोनोइड ट्यूबरकल के पास अटैच करता है, तो इसलिए वो कोनोइड लिगामेंट, और ये ट्रेपेजॉइड रिज के पास अटैचमेंट करता है, तो वो हो गया ट्रेपेजॉइड लिगामेंट। नाम क्या है उसका देख लेते हैं एक बार, ट्रेपेजॉइड लिगामेंट। तो आपने ये लिगामेंट देख लिए, और ये इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट भी देख लिया, ये लिगामेंट्स होते हैं। और ये रहे जॉइंट्स। तो हमने पूरा क्लेविकल कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच। तो क्लेविकल बोन जो है उसका पहले इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या कि वो एक लॉन्ग बोन है, उसका लैटिन नेम स्मॉल की है, और वो क्या करता है, अपने लिम्ब से वेट को ट्रांसमिट करता है स्टर्नम के पास, और उसका एक कर्व्ड शाफ्ट होता है, और लेटरल और मीडियल एंड होते हैं। लेटरल एंड मतलब जो अवे फ्रॉम मीडियन प्लेन, और जो मीडियन प्लेन के नज़दीक होगा वो मीडियल हो जाएगा, तो उसका एक लेटरल एंड होता है और एक मीडियल एंड होता है, और वो ट्रांसमिट करता है वेट को लिम्ब से लेके कहाँ तक, स्टर्नम तक। तो ये हो गया वेट। अभी मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ ये बॉटल का, तो अभी मेरे हाथ में वेट है, तो ये वेट क्या करता है, क्लेविकल क्या करता है, पहले ये वेट जो है मेरे हैंड पे आ गया, हैंड से लेके रिस्ट जॉइंट से लेके रेडियस आल्ना से लेके एल्बो जॉइंट, और एल्बो जॉइंट से ह्यूमरस से शोल्डर जॉइंट से लेकर वो क्लेविकल में जाता है, और क्लेविकल उसको क्या करता है, स्टर्नम के पास ले जाता है। तो अपने लिम्ब को वो सपोर्ट करता है इनडायरेक्टली, कैसे, वेट को वो डिवाइड करता है, बॉडी को दे देता है, तो अपने लिम्ब को इतना तकलीफ नहीं आती वेट उठाने में। इट ट्रांसमिट्स वेट टू स्टर्नम फ्रॉम लिम्ब, और उसका एक शाफ्ट होता है, और लेटरल मीडियल एंड होते हैं, लैटिन नेम स्मॉल की है, और एक लॉन्ग बोन है, और ये हो गया। और वो क्या करता है, अपने आर्म को बॉडी से अवे स्विंग करने में सपोर्ट करता है। क्लेविकल सपोर्ट्स द शोल्डर सो दैट द आर्म कैन स्विंग क्लियरली अवे फ्रॉम द ट्रंक, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो क्लेविकल सपोर्ट करता है, ये हो गया। फिर इसका साइड डिटर्मिनेशन देखेंगे हम। साइड डिटर्मिनेशन, इसमें क्या है कि हम कैसे पता करें कि बोन जो है वो राइट साइड का है या लेफ्ट साइड का, तो इसके कुछ पॉइंट्स है। तो उसमें क्या है, पहला पॉइंट ये है कि लेटरल एंड जो है उसका वो फ्लैट है, द लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल इज फ्लैट, लेटरल एंड इज फ्लैट, ये पहला पॉइंट। और साइड डिटरमिन करने के लिए दूसरा पॉइंट क्या है कि उसका जो शाफ्ट है वो स्लाइटली कर्व है, और वो क्या करता है, कर्व्ड शाफ्ट, और शाफ्ट का मीडियल टू थर्ड जो है वो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, मतलब हम आगे से देखेंगे इंसान को तो वो हमको
कॉन्वेक्स दिखेगा। मैं डायग्राम दिखाता हूँ। ये जो है अपने क्लेविकल बोन है, और एक क्लेविकल बोन में आप ये देख रहे होंगे मीडियल टू थर्ड पार्ट। ये जो है ये यहाँ से लेके ये मीडियल टू थर्ड पार्ट है, और ये कॉन्वेक्स है। ये मीडियल एंड है, ये लेटरल एंड है। अभी आपको दिख रहा होगा कि लेटरल एंड जो है वो फ्लैट है, और ये मीडियल टू थर्ड पार्ट है, और ये लेटरल वन थर्ड पार्ट है। तो साइड डिटर्मिनेशन के लिए सबसे पहला पॉइंट, लेटरल एंड इज फ्लैट, और द शाफ्ट इज डिवाइडेड इन मीडियल एंड लेटरल पार्ट। द लेटरल इज वन थर्ड एंड मीडियल इज टू थर्ड, और जो मीडियल है वो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है और कॉनकेव बैकवर्ड है। तो अगर पीछे से देखेंगे तो ये कॉनकेव दिख रहा है। तो अभी अपना ये लेटरल वन थर्ड जो है वो कॉनकेव फॉरवर्ड है, कॉनकेव फॉरवर्ड और कॉन्वेक्स बैकवर्ड है। तो बस ये याद रखो कि मीडियल टू थर्ड है वो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है, लेटरल वन थर्ड जो है वो कॉनकेव फॉरवर्ड है। ये समझ आया। फिर लेटरल एंड इज फ्लैट, और ये पार्ट भी है कि स्टर्नल एंड मतलब मीडियल एंड और लेटरल एंड को ही एक्रोमियल एंड बोलते हैं, क्योंकि वो एक्रोमियन के साथ अटैचमेंट करता है, जॉइंट बनाता है, आर्टिकुलेशन करता है। तो ये हो गया अपना मीडियल एंड जो कि क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, क्वाड्रेंगुलर होता है, और लेटरल एंड जो होता है वो फ्लैट होता है। अभी हम क्लेविकल के अटैचमेंट्स देखेंगे। तो क्लेविकल के अटैचमेंट्स में लेटरल एंड में पहले देखेंगे कि एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के पास जॉइंट कैप्सूल होता है। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की जो मार्जिन है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट मतलब जो लेटरल एंड है, एक फैसेट होता है जो कि एक्रोमियन के साथ जॉइंट बनाता है, वहाँ पर जॉइंट कैप्सूल होता है। और अपना जो मीडियल एंड है, मीडियल एंड पे क्या होता है, फाइबरस कैप्सूल होता है, जो कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के ऑल अराउंड प्रेजेंट होता है। स्टर्नम मतलब मेन्यूब्रियम के साथ जो जॉइंट है वहाँ फाइबरस कैप्सूल, और जो एक्रोमियन के साथ जॉइंट है वहाँ जॉइंट कैप्सूल, और एक आर्टिकुलर डिस्क होती है मीडियल एंड पे जो कि पोस्टेरियर सुपीरियरली प्रेजेंट है, आर्टिकुलर डिस्क। और इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट सुपीरियरली जो है इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट होता है। इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट मतलब क्या, कि आपको मैं डायग्राम बना के दिखा दूँ कि ये समझो ये एक क्लेविकल है, और मैं अभी यहाँ एक दूसरा क्लेविकल बनाता हूँ। ये दूसरा वाला क्लेविकल है, और ये है अपना, ये समझो ये जुगुलर नॉच, ये है जुगुलर नॉच जो कि मेन्यूब्रियम पे प्रेजेंट होता है। ये अपना मेन्यूब्रियम है। तो अभी इन दोनों भी क्लेविकल्स को इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट जो है वो अटैच करता है। एक ऐसा लिगामेंट होता है, ये लिगामेंट समझो, जो कि इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट है, दो क्लेविकल्स को जोड़ के रखता है, और वो सुपीरियरली होता है जुगुलर नॉच के। तो ये है सुपीरियरली इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। अभी हम देखेंगे लेटरल वन थर्ड ऑफ द शाफ्ट का जो लेटरल वन थर्ड पार्ट है, वो उसकी एंटीरियर बॉर्डर जो है उस पे डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन होता है। डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन कहाँ होता है, एंटीरियर बॉर्डर। लेटरल जो वन थर्ड शाफ्ट है अपना, आप इस डायग्राम में देख लो, अपनी ये लेटरल वन थर्ड पार्ट है अपना, ये लेटरल वन थर्ड पार्ट। तो इसकी जो एंटीरियर बॉर्डर है, आपको ये दिख रही है कॉनकेव एंटीरियर बॉर्डर, उस पे डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन होता है ये। और दूसरा पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो ट्रेपेजियस मसल को इंसर्ट करती है। ये देख लीजिए अब यहाँ पर, ये देख लीजिए, ये जो है ये ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन है, कहाँ पर, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल वन थर्ड पार्ट ऑफ द क्लेविकल, वहाँ पर ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन हुआ है, और एंटीरियर बॉर्डर पे डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन हुआ है। और जो कोनोइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज है अपने, वो क्या करते हैं, एक लिगामेंट्स होते हैं जो कि कोराकोइड प्रोसेस से लेके अपने क्लेविकल बोन तक आते हैं। तो जो भी लिगामेंट्स, अब एक मिनट में आपको लिगामेंट्स ही दिखा देता हूँ 3D डायग्राम में। तो कोराकोइड प्रोसेस और क्लेविकल के बीच में लिगामेंट्स होते हैं,
और वो कोरोकोइड से लेकर क्लेविकुलर तक आते हैं अपने उनके कोनोइड पार्ट पे और ट्रेपेजॉइड पार्ट पे वो अटैच होते हैं। कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट्स कोनोइड पार्ट पे और ट्रेपेजॉइड पार्ट पे अटैच होते हैं। अपना अपना जो लेटरल 1/3 पार्ट है उस पर मैंने बताया था ये कोनोइड ट्यूबरकल है और ये ट्रेपेजॉइड रिज है। तो यहाँ पर लिगामेंट्स अटैच होते हैं। कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट्स के 2 ब्रांचेस ऐसे आती है और इस पे एक लगती है, इस पे एक लगती है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद मीडियल 2/3 में क्या है, मीडियल 2/3 ऑफ शाफ्ट, उसमें जो एंटीरियर सरफेस है, मैंने बताया था 4 सरफेस होते हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस वहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर मसल का, पेक्टोरलिस मेजर मसल जो अपनी एंटीरियर चेस्ट वॉल है उसमें जो सबसे सुपरफिशियल मोस्ट सुपरफिशियल मसल जो है पेक्टोरलिस मेजर मसल, उसका ओरिजिन कहाँ होता है, तो एंटीरियर सरफेस पे होता है, मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट पे। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये एंटीरियर सरफेस है, उस पर पेक्टोरलिस मेजर मसल का इंसर्शन हो रहा है। फिर हाफ ऑफ रफ सरफेस जो अपना सुपीरियर, मैंने बताया था सुपीरियर सरफेस जो है वो मीडियल पे रफ होता है, मीडियल पार्ट पे उसके, तो वहाँ पर अपना स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल जो है उसका क्लेविकुलर हेड अटैच होता है, वहाँ पर ओरिजिन होता है उसका। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मसल है ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है और ये अपना क्लेविकल बोन है। तो क्लेविकल बोन ये रहा और ये इसका क्लेविकुलर हेड है और ये उसका दूसरा वाला हेड है। तो क्लेविकुलर हेड जो है वो अपने क्लेविकल बोन के सुपीरियर सरफेस पे जो रफ पार्ट होता है मीडियली उस पर अटैच, वहाँ पर उसका ओरिजिन होता है। तो जो अपना ओवल इंप्रेशन है इन्फीरियर सरफेस पे, मैंने बताया था इन्फीरियर सरफेस पर ओवल इंप्रेशन है, वो क्या करता है, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। अभी ये कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट क्या है, अपना आपको पता होगा ना कि ये अपना क्लेविकल बोन है और वहाँ पे ऐसी रिब्स होगी, ये रिब्स कोस्टल कार्टिलेजेस रिब्स होंगी। तो अभी ये क्लेविकल बोन और कोस्टल कार्टिलेजेस के बीच में लिगामेंट्स होंगे ना कुछ जो उनको अटैच करके रखते हैं, तो ये लिगामेंट्स है कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट जो कि अपने इन्फीरियर सरफेस के ओवल इंप्रेशन पे अटैच होते हैं। आप ये देख लो, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट ओवल इंप्रेशन पे अटैच है। और अपना सबक्लेवियन ग्रूव, इन्फीरियर सरफेस पर जो सबक्लेवियन ग्रूव होता है वहाँ सबक्लेवियस मसल का इंसर्शन होता है। ये जो अपना सबक्लेवियन ग्रूव है, इन्फीरियर सरफेस पे सबक्लेवियन ग्रूव होता है और उस पर सबक्लेवियस मसल का इंसर्शन होता है। और फिर आते हैं कि जो मार्जिन्स ऑफ द ग्रूव, अपना जो इन्फीरियर सरफेस पे जो सबक्लेवियन ग्रूव है उसकी मार्जिन्स है, वहाँ पर क्लेवी पेक्टोरल फेशिया का अटैचमेंट होता है। क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, क्लेवी मतलब क्लेविकल, पेक्टोरल मतलब पेक्टोरल रीजन, वहाँ पे जो फेशिया है उस फेशिया का अटैचमेंट क्या होता है, अपना जो सबक्लेवियन ग्रूव है उसके मार्जिन्स पर अटैचमेंट होता है सब क्लेवी पेक्टोरल फेशिया का। तो जो अपनी पोस्टीरियर सरफेस जो है, मैंने आपको बताया था 4 सरफेस होती है मीडियल एंड की, तो उसका जो पोस्टीरियर सरफेस है, तो पोस्टीरियर सरफेस पर ओरिजिन होता है किसका, स्टर्नोहाइवॉइड मसल। स्टर्नोहाइवॉइड मसल मतलब जो कि स्टर्नम, स्टर्नो मतलब स्टर्नम, हाइवॉइड मतलब अपना हाइवॉइड बोन, हाइवॉइड बोन यू नो अबाउट हाइवॉइड बोन, स्टर्नम बोन, देन दैट इज द मसल विच इज इन बिटवीन स्टर्नम टू हाइवॉइड बोन, और वो कहाँ पर, पोस्टेरियर सरफेस पर ओरिजिन होता है। और भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि सबक्लेवियन वेसल्स, डिविजन्स ऑफ ट्रंक्स ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, वो एक्जिला की तरफ पास करते हैं। एक्जिला क्या होता है, आर्म पिट, मतलब आर्म के नीचे जो जगह है वो एक्जिला होता है, वो आर्म पिट, वहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स जाते हैं वो कहाँ से जाते हैं, अपना जो इसमें देखो ये अपना क्लेविकल बोन है, क्लेविकल बोन, और ये अपनी फर्स्ट रिब है, ये डायग्राम निकाली थी मैंने, ये फर्स्ट रिब है, और क्लेविकल बोन के इन्फीरियर सरफेस और
इसकी जो अपना कोस्टल कार्टिलेज है फर्स्ट वाला, फर्स्ट रिब, उसका अपर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस किसका, क्लेविकल का, और इसका अपर सरफेस, इन दोनों के बीच में से ये स्ट्रक्चर्स ऐसे पास होते हैं और एक्सिलम में ऐसे जाते हैं। ये समझ आया। और न्यूट्रिएंट फोरामेन जो है वो ट्रांसमिट करता है एक ब्रांच, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी की ब्रांच। तो ये हो गया अपना क्लेविकल।